अब हम आपको मिलवाते हैं रमेश पोपली से, जो इस पैनल को अपना समर्थन दे रहे हैं। यह क्यों दे रहे हैं, मार्केट में क्या समस्या है, मार्केट की समस्या के निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए था और नहीं हो सका और आगे क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर रमेश पोपली विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम आपको यह बात बता दें कि रमेश पोपली इस टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के जब प्रारंभिक एसोसिएशन हुआ करता था उस समय में भी एक युवा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर इस एसोसिएशन में पदाधिकारी के रूप में रहे हैं और इन्होंने मार्केट के विकास के लिए अपने स्तर पर कांग्रेसी नेता के रूप में सांसद जगदीश टाइटलर के साथ मिलकर इस मार्केट के विकास के लिए अनेकों काम करवाया और जब कभी भी मार्केट के व्यापारियों को कोई समस्या होती है तो ये अपने माध्यम से जगदीश टाइटलर तक उस बात को पहुंचाने का काम करते हैं और व्यापारियों के हित में काम होता है। सवाल ये उठता है, जो एशिया के सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के एक पैनल को अब सवाल यही उठता है जो कि रमेश पोपली जो पूरे टिम्बर मार्केट के लिए एक जाना पहचाना नाम, एक अपना स्थान रखने वाला व्यक्तित्व लेकर के व्यापार करते हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं, इनका टिम्बर का बहुत ही अच्छा व्यापार है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी साथ साथ एसोसिएशन के दृष्टिकोण से भी रमेश पोपली एक अपने आप में एक स्थान रखते हैं। फिर एक पैनल को ये क्यों अपना समर्थन दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है और एक मीडिया कर्मी के रूप में एक निष्पक्ष पत्रकारिता के जो मूल मापदंड है उसको स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो इनसे यह सवाल पूछा जाए, जो आखिर आपने इस पैनल को ही समर्थन क्यों दिया। रमेश जी, आपका स्वागत है DID न्यूज़ पर। आप बताइए, जो आप तो इतने सुलझे हुए इस मार्केट के व्यापारी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं आप और एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में भी आप प्रारंभ से जुड़े रहे हैं, कई बार आपने एसोसिएशन के चुनाव को करवाया है, कई बार आप एसोसिएशन में चुनाव अधिकारी के पद को संभाला है, तो आखिर ऐसा क्या है जो कि आप सिर्फ एक पैनल को समर्थन करने के लिए आप आज सामने आए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं ललित जी। इसमें अगर मैं शुरू से 82 से यह मार्केट में हूं तो मेरे ख्याल सन 90 से आप भी मेरे साथ रहे हैं और जब भी समस्या आई और आप मेरे साथ समस्या उठाते रहे। मैं इस बार भी इलेक्शन करवा रहा था, परंतु जब ये टीम मेरे सामने आई तो मैंने कहा भाई ये इस टीम में जो 4 साल में दोबारा रिपीट हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपने उनका एजेंडा देखा, एक पैनल को सपोर्ट करने का निश्चित तौर पर कोई एक हम जैसे आदमी का आज की तारीख में नहीं बनता, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं और मेरे लिए दोनों बराबर थे। लेकिन जब आप 509 दुकानदारों की बात मत करिए, इस मार्केट में लगभग 3611 दुकानदार हैं, 509 हमारे ऑफिशियल मेंबर हैं। लेकिन जब किसी भी बात की बात आएगी तो मार्केट को कौन सुचारू रूप से संभाल सकता है, कौन सक्षम है, कौन कितना कार्य कर सकता है, क्योंकि एक टीम गुलशन जी के नेतृत्व में, गुप्ता जी के नेतृत्व में 4 साल पहले काम कर चुकी है। अब 4 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। मजबूरी में मुझे ऑफिशियल पदाधिकारी पद से इलेक्शन करवाने से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जब मुझे लगा कि अब अति हो गई है कि अगर कार्य मार्केट में नहीं होगा, मार्केट हमारी पिट जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। पहले ही बहुत काम का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, उसको संभालने के लिए मैंने गुप्ता जी और गुलशन जी के पैनल को समर्थन किया। उसका लॉजिक भी है। अभी आप दूसरे ग्रुप का हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं जहाँ में, जो 4 साल से खैर मार्केट में कभी आए भी नहीं हैं। मेरे जैसे आदमी को किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, परंतु आज कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एक अस्तित्व का सवाल है। मैं वो आदमी हूँ, जब कन्वर्जन के लिए मुझे LG हाउस जाना पड़ा, RTI लगा के, आज RTI मैंने आपको भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, RTI के माध्यम से हमने सारा काम करा लिया था कि जिस आदमी के पास जो लीज़ के पेपर हैं, अकॉर्डिंग टू लीज़ अगर वो काम कर रहा है, उस पर कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं होता। इस काम के लिए
मुझे ज़रूरत पड़ी तब तत्कालीन एमपी टाइटलर साहब थे, सुभाष सचदेवा जी हमारे एमएलए थे, राजू लांबा जी और उषा मेहता जी काउंसलर थी। मैं उन सबको साथ लेके, क्योंकि यहाँ मार्केट के अस्तित्व का सवाल था, ना कि कोई राजनीति का सवाल। अगर 82 से हम हैं, रमेश पोपली नाम है या ललित सुमन जी आपका भी अगर नाम है, तो उसकी शुरुआत हमारी इस टिम्बर मार्केट से हुई है। और इस टिम्बर मार्केट ही हमारी कर्म भूमि है। कोई पंजाब से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, हर कंट्री से अलग अलग लोग हैं, लेकिन आज हम सबकी बिरादरी जो है कीर्तिनगर लक्कड़ मंडी है। अगर आज हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद आने वाले बच्चे, भविष्य उनका, वो हमें माफ़ नहीं करेगा, हम अपने आप को कचोटेंगे। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं, जैसे अभी मैं दूसरे का पैनल पढ़ रहा था कि हमने बिजनेस प्रमोट करने के लिए बंगलोर में एग्जीबिशन लगाई। अरे सर, काम हम दिल्ली में कर रहे हैं, काम हम टिम्बर मार्केट में कर रहे हैं, कीर्तिनगर में कर रहे हैं, बंगलोर की एग्जीबिशन का हमें क्या फ़ायदा मिला? आप बताइए, इस 500 दुकानदारों में से किसको ऑर्डर मिले? जोधपुर एक छोटी सी मार्केट, 24 दुकानें थी आज से 18 साल पहले, आज वो वर्ल्ड की नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट्स की, फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है। हमारी ऑफिशियल मार्केट, ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का रूल, उसके हाथ की लीज होल्ड की साइन, और हम जीरो। इसका कसूरवार कौन? मुंडगा हमारे में से निकला, और मुर्गा आज हमसे 10 गुना 100 गुना आगे है। हम फेलियर क्यों हैं? क्या कभी सोचा? अभी मैं एक और पढ़ रहा था कि जी हम इसको सौंदर्य के लिए करेंगे। भाई साहब, 4 साल से मार्केट है, 4 साल से आप एसोसिएशन संभाल के बैठे हैं, और मार्केट सन 78 से है। पिछले 4 साल में जितनी मार्केट की दुर्दशा हुई है, मुझे उससे पहले कभी बता दो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप गाड़ी लेके अंदर जा नहीं सकते। आप कहते हम पार्किंग बनाएंगे, एक पार्किंग तो मैंने पास करा के दी, उसके ऊपर आपने कब्जा नहीं लिया। दूसरे नंबर पे, आप कभी मार्केट में आए नहीं, मैंने कहा मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ। अनआइडेंटिफाइड जितने ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, विदाउट द परमिशन ऑफ एनी शॉपकीपर, आप उसको क्यों नहीं हटाते? ताकि वो हटेगी, लोडिंग अनलोडिंग में हमारी आराम से होगी, और शॉपकीपर के पास सामान भी आएगा। आप उसमें भी आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप कहते हैं फंड बढ़ाएंगे, आपने फंड का रेट अभी भी ज़्यादा रखा हुआ है। कई लोग मेंबर बनना चाहते हैं, फंड तो कहाँ बढ़ना था, अभी भी 100-150 को तो हमने ज़बरदस्ती कहा जी आप फीस जमा कराइए। लोग क्यों फीस जमा कराने में इतराज़ कर रहे हैं? वो कहते हैं हमें तो एसोसिएशन कोई आदमी नज़र ही नहीं आता, जनरल सेक्रेटरी कभी नज़र नहीं आया। प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं जी ये नाली का, सीवर का, ये काम मेरा नहीं है। सर, एक जिम्मेवारी है, अगर आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, इतना सक्षम आदमी को होना चाहिए कि मुझे पुलिस से, एमसीडी से, दिल्ली पुलिस और उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सीवर है, पानी वाला है, जीएसटी है, जो भी कंसर्न लायबल टू आवर ट्रेड, उसको अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता तो मेरा फ़र्ज़ ही नहीं है कि मैं उस पोस्ट पे बैठूं जो मैं पूरी मार्केट का भविष्य लेकर अपने हाथ में बैठा हूं। एक सबसे बड़ी कमी है। उसके अलावा आप कहते हैं कार्यालय का हमने नवीनीकरण कर दीजिए। अरे सर, 2096 में नवीनीकरण क्या कर दिया? अभी तो आपने परचेज ही नहीं किया, गवर्नमेंट से कभी आपने फार्म भी नहीं डाला। सबसे बड़ा झूठ अभी ये इसमें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया है कन्वर्जन का। सन 2010 में एक आरटीआई के माध्यम से मैंने और गुलशन ने आरटीआई लगाई, उसके लीज के पेपर इनको दिए, रोम्पी भाटिया जी को भी दिए। उसके बावजूद भी कोर्ट में तो छोड़ो, क्या इन्होंने ऐसी कोई कोर्सपोंडेंस करी कि अफसरों को चेताया कि अगर ये तुम झूठ बोलोगे हम तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे या तुम्हें कंटेम्प्ट में खींचेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि हमने ये काम कर दिए। उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 4 साल से सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है। दिल्ली सरकार का फंड है, दिल्ली सरकार का फंड कोई किसी के खाला जी या किसी के बाप का फंड नहीं है। हिंदुस्तान की, एशिया की बिगेस्ट मार्केट जितना टैक्स देती है उतना हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारी सुरक्षा में वो लगे। जब छोटी छोटी जगह पे दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरे लगा रही हैं और रेवेन्यू में हमारी पूरी भागीदारी है, तो आज तक किसी ने एफर्ट्स अब तक क्यों नहीं किए? ये एफर्ट्स कहाँ गए? सड़कों की बात, डीएसआई डीसी का फंड जो था सेंटर से आया, मैंने और गुलशन ने जाके, कमलनाथ जी तत्कालीन मंत्री बने, तब सुभाष सचदेवा एमएलए थे, पूरे एफर्ट्स करके हमने इसको डाइवर्ट किया कि भी लगाया जाए, बट डीएसआई डीसी दिल्ली सरकार में चली गई। तो इसमें किसी का एहसान नहीं है। और अगर हम भी एफर्ट्स करते हैं तो मार्केट का, क्योंकि हमारी कर्म भूमि है और मार्केट वाले रेवेन्यू देते हैं, और मार्केट में कोई काम होता तो किसी पे एहसान थोड़ी है। अगर 2-2.5 करोड़ रुपये किसी ने लगा दिया तो 1 महीने का से ज़्यादा हम वो देते हैं टैक्स। हमारी मार्केट
100 करोड़ से ऊपर साल का टैक्स देती है, बल्कि ज़्यादा होगा। तो 2 करोड़ सुना के क्या हमारे पे एहसान कर दिया? जब एक वक्त पे 1994 में 13 करोड़ रुपए मैं पास करा के लाया, जो 13 करोड़ आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग 200 करोड़ से ऊपर बनता है। हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि ये एसोसिएशन का मैटर नहीं है। एसोसिएशन का काम है कि भी सबकी सड़कें बने। आज जो देखो नाले की ऊंचाई जो है उससे ऊपर हो गई है, और उनकी जो क्वालिटी है, जो 2003 में सड़क बनी वो आज तक कामयाब है, और जो आज से 2 साल पहले बनी वो आज टूट गई। उसके इंक्वायरी कोई नहीं कर रहा कि ऐसा क्या हुआ। अभी हेल्प डेस्क की इन्होंने बात करी है। ललित जी देखिए, पॉलिटिशियन होने का कई बार नुकसान भी होता है। बड़े बुझे मन से एक बात कहता हूँ, पिछले साल कोरोना आया, मेरे 5 हॉस्पिटल्स में एमएस अच्छे जानकार हैं, फिर भी मैं 18 आदमी से ज़्यादा लोगों को एडमिट नहीं करा पाया। माहौल ख़राब था। लेकिन दुख कब होता था? जब दिन में 10 फ़ोन आते थे कि सर मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसको शमशान घाट में जल्दी जलवा दीजिए या कब्रिस्तान में जल्दी दफना दीजिए। हेल्प डेस्क क्या होता है? हमारे फ़ोन 24 घंटे चालू मिले। अगर आपने किसी को कुछ दिया या नहीं दिया, पूरी मार्केट में एक बार भी सैनिटाइज करवाया आपने? पूरी मार्केट में कभी हेल्प डेस्क लगाया? हमारे कम से कम 22 आदमी मार्केट से बेचारे चले गए, जिसमें से 16 आदमी ऐसे हैं जिनकी तो उम्र भी नहीं थी, जो भी 35 या 40 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाए। और आप कह रहे हैं मैं हेल्प डेस्क लगाऊंगा? जब डेस्क की जरूरत थी तब डेस्क कहाँ गायब था? आज आप बात कर रहे हैं, जो बीत गया उसको या तो उसमें माफ़ी मांगो कि जी हमसे प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि ये गलतियां आगे हम सुधार रहे हैं। पिछले 4 साल में हमने कुछ नहीं किया। आपने एक भी व्यक्ति से कभी श्रद्धांजलि के तौर पे संवेदना भी व्यक्त की, या किसी के घर गए या मार्केट में श्रद्धांजलि सभा भी करी? आपने पिछली बार भी मायापुरी में होली का मिलन का प्रोग्राम रखा, उसके बाद एक छोटी मार्केट में बुला के एक श्रद्धांजलि सभा ही कर देते। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये वो बात है जिससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, पारिवारिक बढ़ता है। सवेरे 9 बजे हम मार्केट में आते हैं, रात को कई बार गाड़ी लोड हो तो 12 भी बज जाते हैं। यही हमारी बिरादरी है, जहाँ पूरा अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ इसी से पहचान है, और यही हमारा आपस में प्यार नहीं है, और एसोसिएशन के व्यक्तियों के पास समय नहीं है। तो ऐसे आदमी को तो रिपीट करना नहीं चाहिए था। मेरी लड़ाई यही है कि आप ये बात मत करिए। आप एक बात बताइए, मार्केट के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ी बात देखिए, आज से 4 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी आइटम्स ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मदद करने को तैयार है, जिसके लिए इन्होंने गांधी धाम में मदद ली भी है। जब आप गांधी धाम में मदद ले रहे हैं, इस मार्केट के लिए आपको क्या पेट में दर्द हुआ? मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमें पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि डॉलर का रेट डे पर डे बढ़ रहा है। वो कंट्रोल कब होगा? जब हमारा निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। निर्यात की 100% संभावना हमारी मार्केट में है। हमारी मार्केट में सब दुकानदार हाथ से काम करना जानते हैं। इतने डेवलप हैं, जो डिज़ाइन अगर चाइना में, रशिया में, इटली में, डेनमार्क में बने, आधे घंटे में वो उसकी कॉपी बना के उसको सुचारू रूप से उससे बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। लेकिन किसी ने उनको निखारा नहीं। 4 साल में जब इस सेंटर में पोजीशन बन रही थी तो आपने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज आपको जी हमें पता नहीं था, मैं मान लेता हूँ आपको नहीं पता होगा, तो आप उसको मानिए तो सही कि हम यहाँ फेलियर हैं। ना तो हम डेस्क लगा सके, ना हम पब्लिक की सेवा कर सके, ना हम पब्लिक से मिल सके, ना यहाँ पे सैनिटाइज करा सके। हर हॉस्पिटल ने हर मार्केट में एक मैसेज भेजा कि हम वैक्सीन के इंजेक्शन के लिए यहाँ अपनी टीम भेज रहे हैं। क्या हमारी मार्केट के पास इतना समय नहीं था? आज आप देखिए टैंक रोड, आप अशोक गली जमुना पार देख लीजिए, शाहपुर जट देख लीजिए, दुनिया भर के इतने विलेजेस हैं लाल डोरा के, चाहे वो होजकास का हो, सब मार्केटें कामयाब क्यों हुई? क्योंकि उन लोगों की एसोसिएशन ने उसको डेवलप करने के लिए नए नए फार्मूले लिए, उनको अडॉप्ट किए। यहाँ जब आदमी ही नहीं मिल रहा, आप जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन मार लो, मैं नहीं बोल रहा, मार्केट में एक बार भेज दीजिए, अगर कोई पहचान जाए तो आपका कसूरवार हूँ। और वो आदमी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा शब्द बोले जिसको हम एक अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल मीन्स जो आदमी हाथ से काम करके इस मार्केट का फाउंडर मेंबर है, इस मार्केट को डेवलप करने में उसका तन मन धन और खून तक लगा हुआ है, उसके बारे में लूज टॉक करें तो शायद
क्योंकि उसके फादर को भी जनरल सेक्रेटरी बनाने में हमारे इसी सम्मानित सदस्य प्रदीप जी का हाथ रहा। और उसके बारे में भी अगर शब्द गलत बोले जाएं तो शायद मैं कहूँगा ये संस्कारों में फ़र्क आ सकता है, या तो कहीं एरोगेंसी है या कहीं घमंड है। इस बात का मुझे बड़ा महसूस हुआ कि हम शालीनता और सभ्यता के दायरे में लड़ें। मैं भी यहाँ मेंबर रहा और मेरी पहचान भी आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं है, एक व्यापारी के नाते है। मेरी दुकानें हैं यहाँ और 1982 से मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। एक कुत्ता भी जब सड़क पे बैठता है ना, वो पूंछ से मिट्टी हिला के बैठता है। हमारी कोशिश होती है कि हम सफाई करें। इनसे पूछ लो कि सफाई कर्मचारी कौन है, इनको नाम भी नहीं पता होंगे। और ये बात करें डेवलपमेंट की, गुलशन के बारे में एक बात मशहूर थी कि इनको फ़ोन करो, इनकी पूरी टीम 10 मिनट में मौके पे पहुंचती थी। आज एक भी आदमी अवेलेबल नहीं है तो आदमी को बुरा नहीं लगेगा। इसीलिए एक पैनल का समर्थन करना पड़ा, वरना मैं शायद पहले कोशिश की थी इन दोनों को बिठाने की, पर वहाँ से मेरे को मैसेज ये मिला हम किसी सूरत पे मिलके काम नहीं करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, आज इस पैनल की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ जी, मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक दल से हमारे संबंध अच्छे हैं। फंड रेस करने में दिक्कत नहीं होती। किसी को कोई प्रॉब्लम जो राजनीति से संबंधित ना होके व्यापार से संबंधित टिम्बर मार्केट के लिए होगी, इस पैनल की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ। जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, आपके सामने सीवर, आपके सामने एमसीडी की सफाई या जीएसटी का कोई लफड़ा या कोई अनऑफिशियल बिल्डिंग या नो, जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे किसी साथी को, ये लोग 24 घंटे खड़े होंगे। इस बात की गारंटी मैं और प्रदीप जी आपको 100% देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि इस पैनल को सपोर्ट करिए। ये पैनल सक्षम है काम कराने में, ये पैनल सक्षम है आपसे पारिवारिक रिश्ते बनाने में, ये पैनल सक्षम है इस मार्केट का व्यापार बढ़ाने में, आइडियाज़ लाने में और गवर्नमेंट के यहाँ अपनी पब्लिसिटी कराने में, ताकि जो हम अपने बच्चों को भविष्य दें तो पूरा दें। मार्केट में बहुत दम है, बशर्ते कोई इस दम को पैदा करने वाला तो हो, और ये टीम इस मामले में सक्षम है।